हेलो दोस्तों, मैं एम के सर आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में और एक ही वीडियो में अपन सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि मान लो आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन देखना है, मान लो आप 7.2 का 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन ही देखना चाहते हो, कंप्लीट वीडियो अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको देखना है उस क्वेश्चन से पहले मैंने टाइमिंग डाल रखी है, उस टाइमिंग पे क्लिक करना है, वीडियो आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा चीज़ है ये आपके लिए। ज़्यादा आपको कंप्लीट पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मिला है। और उम्मीद करता हूं कि आगे के जो वीडियो हैं उनमें भी आप सभी लोगों का सपोर्ट जो है वो इसी तरीके से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और बिना टाइम को वेस्ट किए अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। कोई दो बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, मान लो ए बी है अपने पास। ठीक है, इस ए के निर्देशांक दे रखे हैं, मान लो अपने को कितने -1, 7 और बी के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 4, -3। ठीक है, पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को क्या मान लिया, बी। ये एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को एक बिंदु एक पॉइंट विभाजित करता है। एक पॉइंट क्या करता है, विभाजित करता है। कितने रेशियो में, 2:3 में। ठीक है, 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में बांटता है। तो इस पॉइंट को नाम देना है अपने को P, कोई भी नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट के निर्देशांक अपने को निकालने। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, विभाजन सूत्र यूज करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने को क्या दे रखे, पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला, अगर ये डायग्राम बना देते हो तो पॉइंट्स आपको इधर दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से क्या होगा, Pxy इज इक्वल टू क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है Pxy। देखो लर्न करने का तरीका मैंने 7.1 जब करवाया था तो उसमें बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको फिर से। देखो m1 + m2 करना है, ऊपर भी और नीचे भी क्या करना है, m1 + m2। ठीक है, कोमा इधर भी वही आएगा m1 + m2 और इधर भी क्या आएगा, नीचे भी क्या आएगा, m1 + m2। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं छेड़ना नहीं है, m1 + m2 ही चलेगा दोनों साइड में। यहां पर देखो पहले वाला x का है तो पहले वाले के साथ में कौन आएगा, x। दूसरा y का है तो दूसरे वाले के साथ में कौन आएगा, y। एक और चीज है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1 लगेगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से बन जाता है कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र रटना नहीं है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है अपने को। वैल्यू पुट करने के लिए ये देखो x1 y1 कौन है, x1 ये ए वाला x1 y1 है और बी वाला क्या है अपने पास, x2 y2 है। यहां पर देखो m1 का काम कर रहा है 2 और m2 का काम कौन कर रहा है, 3। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। आगे देखिए वैल्यू पुट करनी है, x2 कितना है अपने पास 4 मल्टीप्लाई m1 कितना है अपने पास 2 प्लस x1 कितना है -1 और m2 कितना है 3 है, अपॉन मल्टीप्लाई m1 + m2 करना है, मतलब 2 प्लस कितना होगा, 3 होगा। इधर देखिए y2 कितना है -3 है, मल्टीप्लाई और m1 कितना है 2 है, प्लस y1 कितना है अपने पास 7 और m2 कितना है 3। नीचे m1 + m2 मतलब 2 प्लस कितना होगा, 3 होगा। ठीक है,
आगे देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया, ये कितना हो गया 3 अपॉन नीचे कितना हो गया 5, और यहाँ पे देखिए ये हो गया -6 प्लस 21 अपॉन नीचे हो गया 5। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ होगा 5 अपॉन 5 और इधर कितना होगा 15 अपॉन कितना होगा 5। 21 में से 6 माइनस करेंगे 15 होगा। आगे देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, और 5 से 15 कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, तो रिजल्ट कितना मिल गया अपने को 1,3। इस तरीके से बिंदु P के निर्देशांक मिल गए अपने को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, और ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपन ने किया है और बहुत आसान है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सिंपल होने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो एक चीज़ करनी है आपको, क्या समझ गए होंगे वैसे तो आप, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो इस चैनल पे नए हैं उनको तो करना ही है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो डालने पर पता तो लगे ना कि वीडियो आया कि नहीं आया। ठीक है, और तो बाकी आप खुद समझदार हो, क्या करना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अपन बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि बिंदुओं 4 - 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, कोई एक रेखाखंड अपने पास, क्या है, कोई एक रेखाखंड है अपने पास, ए बी रेखाखंड है। ठीक है, ए बी क्या है अपने पास, एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट, इस रेखाखंड को 3 भागों में बराबर बांटना है। 3 भागों में बराबर बांटना है तो क्या करना होगा, देखो जितने भागों में आपको बांटना है उससे एक कम पॉइंट लगाएंगे बीच में। 3 भागों में बांटना है तो एक कम यानी कि 2 पॉइंट बीच में लगा देंगे इसमें। ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे लगाना है। 4 भागों में बांटना है, एक ऐसा क्वेश्चन है अपना 9 इसमें ही। ठीक है, उसमें 4 भागों में बांटना है और वो आपको करना भी है। ठीक है, इसी तरीके से होएगा, वो खुद आपको करना है। इसको अच्छे से समझ लोगे तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 3 बराबर भागों में बांटना है यानी कि बीच में 2 पॉइंट लगाने हैं, बराबर डिस्टेंस पर लगाने हैं, बराबर दूरी पर लगाने हैं। तो यहां पर अपन ने लगा दिया एक, तो यहां और एक लगा दिया यहां पे। ठीक है, बराबर होने चाहिए। ठीक है, स्केल से मेजर करके आपको लगाना है। इसको नाम दे दिया अपन ने P और इसको क्या नाम दे दिया Q। इसके निर्देशांक निकालने हैं और इसके भी निर्देशांक अपने को निकालने। इतना क्लियर है सभी को। एक रेखाखंड है AB, इसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। पहले वाले को मान लो A 4, -1 और दूसरे वाले का दे रखे अपने को -2 -3। इतना क्लियर है। आगे देखिए P के निर्देशांक निकालने, Q के निर्देशांक निकालने, लेकिन एक चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप निर्देशांक P के तो तभी निकाल पाओगे ना जब आपके पास क्या होंगे, आपके पास होंगे अनुपात। क्योंकि पहला क्वेश्चन अपन ने ऐसे ही किया है कि उसमें अनुपात दे रखा था अपने को, P के निर्देशांक निकाल लिए थे अपन ने। यहाँ पर अनुपात नहीं दे रखा है, एक्चुअली में देखो दे रखा है अपने को, लेकिन इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट नहीं दे रखा है। इनडायरेक्ट कैसे दे रखा है, देखो आपको बोल रखा है समान भागों में बांटना। कितने भागों में, 3 भागों में समत्रिभाजित करना है, यानी कि इधर वाला भाग 1 है, इधर वाला भी 1 है, इधर वाला भी क्या है 1 है। ठीक है, 1 1 है तो 1 1 रेशियो में, तीनों कितने रेशियो में डिवाइड हो गए, 1:1:1। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले पॉइंट के रेशियो देखना हो अपने को, तो पहले पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा कि 1 भाग तो इधर है और 2 भाग किधर है, इस राइट साइड में। तो पहले तो 1 है, 1 भाग है तो 1 आएगा, दूसरी साइड में 2 भाग है तो 2 आएगा। तो M1 हो गया अपने पास 1 और M2 कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से सेकंड वाले के निकालने हैं। सेकंड वाले में देखो 2 पार्ट इधर है, एक ये और एक ये, और एक पार्ट इधर है, तो कितना हो जाएगा रेशियो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। M1 हो गया 2 और M2 कितना हो गया 1 हो गया। इतना क्लियर है सभी को। आगे देखो क्या करना है, P निकालना है और Q निकालना है। तो देखो P निकाल के दिखाऊंगा, Q खुद आपको निकालना है। Q में क्या करना है, बस
चेंज क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ m1 1 है, या m1 कितना 2 है, m2 2 है यहाँ पे, और m2 यहाँ कितना है 1 है। कैलकुलेशन भी सेम ही होगी, फॉर्मूला भी सेम ही लगेगा। p निकाल के दिखा रहा हूँ, q आपको निकालना है, और इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहां पर देखो वही विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो लिखना है यहाँ पे विभाजन सूत्र से क्या होगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है। इधर देखिए y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन नीचे क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए देखो x1 y1 का काम a करेगा, x2 y2 का काम कौन करेगा, b करेगा, ठीक है। देखो x2 है अपने पास कितना -2, m1 है अपने पास 1 प्लस x1 कितना है 4 है, और m2 है 2। यहाँ देखो m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। आगे देखिएगा y2 है अपने पास -3 और m1 है 1 प्लस y1 है -1, y1 कितना है -1 है, और m2 है 2 अपॉन नीचे देखो कितना है m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस क्या होगा 2 होगा। ये माइनस क्या है तो ब्रैकेट में क्लोज कर दो इसको, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे देखो -1 को 2 से मल्टीप्लाई, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए -3 माइनस प्लस कितना होगा माइनस होगा, और ये कितना हो गया -2 अपॉन नीचे कितना हो गया 3 हो गया। ये हो गया कितना 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 हो गया, 6 अपॉन 3, और ये कितना हो गया -5 अपॉन 3 हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे अपन तो 2 टाइम्स होगा 3 से, अरे 3 से 6 2 टाइम्स हो गया, तो पॉइंट क्या मिल गया अपने को 2, -5 अपॉन 3। देखो p के निर्देशांक क्या मिल गए अपने को, p के निर्देशांक मिल गए अपने को 2, -5 अपॉन 3, ठीक है। यही अपना आंसर है p का। अब q के आपको खुद को निकालने हैं, करना क्या है बस m1 m2 की जगह वैल्यू चेंज करनी है, m1 की जगह 2 रखना है, यहाँ पे m2 की जगह कितना रखना है 1 रखना है, m1 की जगह 2 रखना है और m2 की जगह कितना रखना है 1, ठीक है। तो समझ में आ गया, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट वो अपने लिए है नहीं, ठीक है, तो उसको ड्रॉप करना है। वैसे हो जाएगा आप लोगों से अगर ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 अपन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये जो है ना वो किस अनुपात में विभाजित करता है वो अनुपात निकालना है अपने को, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में अपने को पॉइंट दे रखा है, निकालना क्या है अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक रेखाखंड दे रखा है अपने को, इसको मान लो ए को पहले वाले को ये मान लो -3 10 है इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ पे है बी इसके कोऑर्डिनेट है मान लो 6 -8 है, ठीक है। अब बीच में कहीं ना कहीं इस रेखाखंड पर अपने को पॉइंट दे रखा है P, जिसके निर्देशांक है अपने पास कितने -1 कितना है 6 है, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, इसका रेशियो निकालना है, मतलब अपने को m1 m2 नहीं दे रखा है यहाँ पे, वो निकालना है। तो जब भी अपने को रेशियो निकालना हो उसको मानना है k/1, क्या मानना है k/1 मानना है, ठीक है। और इसको लिखना भी है अपने को, तो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा k और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, वही विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से पहले सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि माना अभिष्ट अनुपात क्या है, माना अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट का मतलब जो अपने को चाहिए, माना अभिष्ट अनुपात क्या है k/1 है, ठीक है। ये मान लिया अपन ने।
अब क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे वही, ठीक है। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इधर क्या चलेगा, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस क्या होगा, m2 होगा, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला अपना, वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे देखिए वैल्यू अपने के लिए, यहाँ a वाला जो होगा वो x1 y1 होगा, b वाला x2 y2 होगा, ठीक है। अब देखिए p के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, तो p की वैल्यू, p के कोऑर्डिनेट लिखेंगे अपन, -1 कितना है, 6 है, ठीक है। आगे देखो इधर वैल्यू पुट करनी है, x2 कितना है, x2 6 है, m1 है k प्लस x1 है -3 और m2 कितना है 1, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 हो गया। यहाँ देखिए y2 कितना है, y2 है -8 मल्टीप्लाई m1 है k प्लस y2, y1 कितना है, y1 है 10 और अपने पास m2 है 1, m1 प्लस m2 मतलब क्या होगा, k प्लस 1 हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट की है, कुछ भी नहीं किया। आगे देखिए इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 6k, 6 को k से मल्टीप्लाई किया, 6k प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस हो गया -3 अपॉन k प्लस 1 हो गया। यहाँ देखो ये हो गया -8k प्लस कितना हो गया 10 अपॉन नीचे कितना है k प्लस 1। अब देखो इधर चल रहा है अपने पास p -1 6, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहला कोऑर्डिनेट जो है वो x का है, इधर भी पहला किसका होगा, x का, तो x के बराबर होगा। दूसरा y का है, इधर भी दूसरा y का है, तो दूसरा किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के, सेकंड के बराबर होगा फर्स्ट के। तो यहां लिखेंगे अपन तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करेंगे अपन। तो देखो यहां पर निकालना क्या अपने को, k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू अगर मिल गई तो अनुपात मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर अपन k की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू देखो दोनों तरीकों से, आप x को x के बराबर रख लो, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख लो तो भी सेम वही आएगी, और सेकंड को सेकंड के इक्वल रखोगे तो भी वही आएगी, ठीक है। गलती ये मत कर देना कि फर्स्ट को सेकंड के इक्वल रख दो, ठीक है, गलत हो जाएगा, और सेकंड को फर्स्ट के इक्वल रख दो। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखना है, क्योंकि फर्स्ट x का है, इधर भी फर्स्ट किसका है, x का है, ठीक है। तो एक को ही रखेंगे अपन, दो को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है सेम ही आने वाला है। आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो, रफ कॉपी में चेक कर सकते हो कि क्या सेम आ रहा है क्या। तो देखो कंपैरिजन करेंगे अपन, तो 6k -3 अपॉन कितना हो गया, k प्लस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट कितना है -1 है, ठीक है। अब देखो ये -1 है, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो इसको 1 को इससे किया तो सेम ही आएगा, 6k -3 ही आएगा। इसको इससे किया तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये तीनों दोनों, तो ये हो गया -k और कितना हो गया -1 हो गया। आगे देखो ये 6k, इधर का k जो है इधर आएगा तो 7k हो गया, ये -3 उधर जाएगा, प्लस हो गया, +3 हो गया, +3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो k इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, 2/7, k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। k की वैल्यू मिलने के बाद अनुपात मिल जाएगा अपने को, तो लाइन लिखनी है, अतः अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात का मतलब जो चाहिए अपने को, k अनुपात 1 माना था अपन ने, k की वैल्यू रखनी है, कितनी आई है, 2/7 आई है, कितनी आई है, 2/7 अनुपात कितना है 1। देखो अभी तक आंसर नहीं आया अपना। देखो जब भी बटे में कोई भी संख्या आए, फ्रैक्शन में कोई भी k का मान आए मान लो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से किया तो कितना होगा 2, 7 को 1 से किया तो कितना होगा 7, तो k रेशियो 1, मतलब अभिष्ट अनुपात कितना मिल गया अपने को, अभिष्ट अनुपात मिल गया 2:7, 2:7, ठीक है। ये रिजल्ट है अपना। लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ध्यान ये रखना है कि
ऊपर वाले को नीचे वाले से करके पहले लिखना है, ठीक है। कहीं ऐसे मत कर देना कि पहले वाला जो है ये जो है उसको कर दो, ठीक है, क्योंकि के पहले है ना, तो ध्यान आपको ये रखना है कि ऊपर वाले को पहले नीचे वाले से करके पहले लिखना है। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो इसको पहले लिखना है, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो। देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 बार से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि 2 बार कोई वीडियो देख ले और समझ में ना आए, क्योंकि इतना मुश्किल चैप्टर है ही नहीं, सबसे आसान चैप्टर है। मैं तो कहूँगा कि 14 से भी ज़्यादा आसान है, 14 और 15 से भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है अपना। और अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या दे रखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो समझ में नहीं आया होगा, देखो क्या करना है। एक रेखाखंड अपने को दे रखा है ए बी, ठीक है। एक रेखाखंड अपने को क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, ठीक है। ए बी दे रखा है, इसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। ए और बी के निर्देशांक अपने को क्या दे रखे हैं, देखो ए के तो दे रखे हैं अपने को 1 - 5 और बी के दे रखे हैं -4 और 5, ठीक है। अब अपने को वो अनुपात निकालना है, जो कौन सा अनुपात निकालना है कि एक्स अक्ष है ना, इस रेखाखंड को एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है। ये क्या है, मान लो एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष इस रेखाखंड ए बी को काट रहा है कहीं ना कहीं पे। इस पॉइंट को नाम दे दो क्या, पी नाम दे दो, ठीक है। तो पी के निर्देशांक अपने को निकालने। अब देखो पी के निर्देशांक निकालने हैं, इसके लिए अपने को एक चीज दे रखी है, ये ध्यान में रखना है। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक किस पर, एक्स अक्ष पर क्या होंगे, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे x, 0 और y अक्ष पर निर्देशांक होंगे, y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, y होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x अक्ष पर है ये पॉइंट, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, x, 0 हो गए, ठीक है। तो ये बिंदु निकालना है, ये पॉइंट निकालना है अपने को, और साथ में क्या निकालना है, निर्देशांक निकालने, अनुपात निकालना है कि ये जो x अक्ष है ना, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या मानना है, k अनुपात 1 मानना है, ठीक है। इसको क्या मान लो k अनुपात किस में विभाजित कर रहा है, ये 1 में, ठीक है। k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, मान लो k अनुपात किस में विभाजित कर रहा है, 1 में। तो यानी कि m1 का काम कर रहा है k और m2 का काम कौन कर रहा है, 1। वही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा। समझ में आ रहा ना, अरे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र से देखो, विभाजन सूत्र क्या होता है, pxy = क्या होगा, देखो x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इधर होगा y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है। x1 y1 का काम a वाला करेगा, ठीक है। x2 y2 का काम कौन करेगा, b वाला करेगा। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, x2 कितना है, x2 है -4 और m1 है k प्लस x1 कितना है 1 और m2 है 1, m2 भी कितना है 1 है, अपॉन नीचे m1 प्लस m2 मतलब क्या हो गया, k प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए y2 क्या है, y2 है अपने पास 5, तो 5 रखेंगे, m1 है k प्लस y1 है अपने पास -5 और m2 है अपने पास 1। m1 प्लस m2 का मतलब हो गया k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए
कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया -4k प्लस ये हो गया 1 अपॉन नीचे हो गया k प्लस 1 और इधर है 5k माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया -5 अपॉन नीचे कितना है k प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा p के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास p x, 0, ठीक है, इधर x, 0 चल रहा है। अब देखो यहां पर अपने को k का मान मिल जाए ना तो अनुपात आ जाएगा, क्योंकि अभिष्ट अनुपात क्या माना अपन ने, यहां लाइन लिखनी है, माना अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात क्या माना अपन ने, अभिष्ट अनुपात k अनुपात 1 है, ठीक है। तो अभिष्ट अनुपात आ जाएगा अपने पास अगर k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो यहां पर सेकंड वाले में देखो x है क्या, नहीं है, यहां पर देखो सेकंड वाले में x है क्या, नहीं है, तो क्या है k है केवल, तो k सेकंड वाले को सेकंड वाले के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, रख सकते हैं। तो यहां पर तुलना करने पर सेकंड को सेकंड के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में जब फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, k की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, लिखना है यहाँ पे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे, देखो पहले सेकंड की कर लेते हैं, तो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 0 के। ध्यान से देखो यहाँ पर 5k माइनस 5 है, नीचे कितना है 1 है, 1 लगा सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, ये 1 से होगा तो ये सेम ही आएगा, 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। यहाँ पर देखो इसको 5k 5 को उधर भेजा तो प्लस का हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया एक बार, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, k की वैल्यू मिल गई 1, k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसके बाद में देखो एक ही तो किया कंपैरिजन, अब फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे तो -4k प्लस 1 अपॉन नीचे कितना है k प्लस 1 है, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 किसके इक्वल होगा, k x के इक्वल होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये होगा 1 से होगा ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, -4k प्लस 1 इज इक्वल टू x से होगा ये, तो ये हो गया kx प्लस कितना हो गया x हो गया, k की वैल्यू पुट करनी है कितनी 1, तो k की वैल्यू रखे अपन तो -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ये हो गया 1 मल्टीप्लाई x प्लस कितना k, x कहाँ से लिखा ये, चूंकि k इज इक्वल्स टू कितना है 1 है, ठीक है, अभी निकाला है। यहाँ पे देखो -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 और प्लस 1 कितना हो गया -3 हो गया, इज इक्वल्स टू इधर देखो कितना है, इधर है देखो x को 1 से किया तो x हो गया, x और x कितना हो गया 2x हो गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना मिल गया -3 अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई अपने को, x की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई, तो अनुपात भी निकाल सकते हैं और निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ अतः अभिष्ट अनुपात तो क्या हो जाएगा अपने पास, अभिष्ट अनुपात हो गया k अनुपात 1 माना था ना, k की वैल्यू कितनी है 1, तो 1:1 हो गया, एक तो ये आंसर है। उसके बाद में बिंदु भी निकालना है, तथा बिंदु क्या हो गया, तथा बिंदु हो गया अपने पास कितना, p x की जगह कितना रखना है -3 अपॉन 2 और 0 तो है ही, ठीक है, 0 तो है ही, x की जगह ये रखना है, तो ये अपने क्या है आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष हैं, तो अपने को क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है, ठीक है। इसी क्रम का मतलब ये लेना है कि a इसको मान लिया तो b a मानना है, c a मानना है और d a मानना है, ठीक है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो और बराबर भी हो,
तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया, समद्विभाजित का मतलब हो गया कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये कोई मान लो समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे। यानी कि मान लो ये ABCD है तो AC जो है, AC के लिए यहाँ पर बिंदु O है, AC के लिए O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि AC बराबर भागों में बट रहा है किसके द्वारा, BD के द्वारा। तो AC के लिए O मिड पॉइंट होगा, इसी तरीके से BD के लिए भी O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यही करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला काम में आएगा इसमें। तो ये अपने पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है अपने को। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करना है सबसे पहले। अब देखो इसको नाम देना है A, ये हो गया B, ये C है और ये क्या है अपने पास D। इनके निर्देशांक भी लिख दो, A 1 2 है, B कितना है, B है 4y और C कितना है, x 6 है और D है 3 5। ठीक है, अब देखो विकर्ण बनाने हैं, A को मिलाया अपन ने C से और D को किससे मिलाया, B से, तो दो विकर्ण मिल गए। और ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर, O पर काट रहे हैं। तो OAC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा और OBD का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल जाएंगे, x और y मिल जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन किस तरीके से करना है इसका। तो एक लाइन आपको लिखनी है कि यहाँ O जो है, O AC का क्या है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, मध्य बिंदु है। अतः क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होगा, OXY इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन क्या होगा 2। यही होता है मध्य बिंदु फॉर्मूला। ठीक है, मैंने करवाया अच्छे से। अब देखो आगे अपन करेंगे OXY इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करनी है, x1 y1 का काम कौन करेगा, A वाला। ये तो x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2 है। x1 देखो कौन है, x2 देखो पहले, x2 है अपने पास, सॉरी x1 देखेंगे, x1 है 1 प्लस x2 कितना है, x है अपॉन 2 है। y1 है अपने पास 2 प्लस y2 कितना है, 6 है अपॉन 2 है। यहाँ से देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे देखो 6 प्लस 2 8 होगा, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। तो OXY मिल गया अपने को, एक बार तो कितना मिल गया, x प्लस 1 अपॉन 2 को और 4 मिल गया। इसको देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो तथा एक और लाइन लिखनी है कि भाई O जो है वो BD का भी तो क्या है, BD का भी क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तथा O जो है वो BD का क्या है, BD का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, मध्य बिंदु है। अतः क्या होगा, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो सिंस करके आपको यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, एक बार ही लिखना है, बार बार नहीं लिखना आपको। OXY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x1 कितना है, B वाला x1 y1 का काम करेगा और D वाला x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x1 है अपने पास 4 और x2 है 3 अपॉन 2, y1 है अपने पास y प्लस y2 है 5 अपॉन नीचे कितना है 2। ठीक है, फॉर्मूले का 2 चलेगा नीचे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 7 अपॉन 2 और ये देखो y ये यही रहेगा एज इट इज, y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, इधर है अपने पास OXY। यहाँ पर इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ध्यान से समझना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को गौर से अपन देखेंगे तो दोनों के क्या है, LHS बराबर है। कोई दो इक्वेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो इक्वेशन के LHS बराबर हैं तो फिर उनके RHS जो है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर किसी के RHS बराबर है तो फिर उनके LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 काम में लेंगे।
समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस 1/2 जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। 7/2 y प्लस 5/2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले वाला पहले वाले के बराबर होगा क्योंकि ये x का है, ये भी x का है। सेकंड के इक्वल होगा, तो वही लिखना है तुलना करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7/2, और इधर क्या होगा y प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x 1 उधर जाएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 मिल गया। यहाँ से देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 5, क्योंकि 1 से होगा तो सेम ही आएगा, और 4 2 से होगा तो कितना हो गया, 8। 5 उधर जाएगा माइनस होगा तो 3 आएगा, y इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, 3। तो इस तरीके से x और y के मान अपने को मिल जाते हैं। इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसको उतार लो, उसके बाद में अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो है अपने पास कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां पे AB जो है वो एक वृत्त का क्या है, व्यास है। देखो एक वृत्त है अपने पास, ठीक है, एक सर्किल है, इस सर्किल का क्या है, एक व्यास है। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से जाता है। ठीक है, जो सेंटर से पास होता है वो क्या होता है, व्यास। AB अपने को व्यास दे रखा है एक सर्किल का। A के निर्देशांक अपने को निकालना है, तो इसको मान लेंगे XY। उसके बाद में देखो और क्या दे रखा है, जिसका केंद्र क्या है, केंद्र के पॉइंट दे रखे अपने को, केंद्र O मान लिया। केंद्र के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 2, -3, और B के भी दे रखे अपने को कितना, B के निर्देशांक अपने को दे रखे 1, 4। ठीक है, O के दे रखे, B के दे रखे, A के निकालना है। ध्यान से देखो, जब कोई सर्किल होता है, सर्किल में जो व्यास होता है, व्यास कहां से जाता है, सेंटर से जाता है। अब यहां पर देखो O जो है, किसी भी डायामीटर का, किसी भी व्यास का जो है सेंटर जो है, देखो किसी भी व्यास का सेंटर जो है ना, वो क्या होता है, उसका मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। कैसे भाई, OA बराबर होगा OB के। क्यों, क्योंकि OA क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, और OB भी क्या है, त्रिज्या, रेडियस है। ठीक है, तो OA बराबर होगा OB के। इसका क्या मतलब है कि O जो है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो यहां पर यही करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा कि यहां O AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अतः देखो, अतः OXY मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले में देखो मिड पॉइंट जो होता है ना बीच में, उसको पहले लेते हैं। OXY इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2/2 होगा। ठीक है, y1 प्लस y2 अपॉन क्या होगा, 2 होगा। भाई मिड में तो O ही है ना, तो O के बराबर चलेंगे। ठीक है, ये इधर जो आएंगे ना वो, यहाँ पे देखो OXY अपने को दे रखा है कितना, 2, -3 दे रखा है। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर देखो OXY दे रखा है ना अपने को, तो ये मान रख देंगे। इधर दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है। x1 कितना, देखो x1 का काम तो ये, x1 y1 का काम ये करेंगे, और x2 y2 का काम ये करेंगे। ठीक है, तो देखो x1 है अपने पास x प्लस x2 कितना है 1/2, y1 कितना है, y है प्लस y2 है 4/2। ठीक है, अब देखो वही से फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो तुलना करेंगे। तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे, x और y के मान मिल जाएंगे तो a में रख देंगे, तो एक ही निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो x प्लस 1/2 2 के बराबर होगा, और यहाँ से y प्लस 4/2 किसके इक्वल होगा, -3 के। यहाँ से देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में जाएगा, x प्लस 1/4 हो गया। यहाँ से 1 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 3 मिल गई। ठीक है, यहाँ से देखिए
ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 हो गया, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और -6 और -4 कितना हो गया, -10 हो गया। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अतः बिंदु क्या हो जाएगा अपने पास, अतः बिंदु A मिल गया अपने को कितना, x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू -10 रखनी है। यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, इतना इजी है। चलो उतार लो एक बार इसको, फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हेलो दोस्तों, देखिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 है, तो बिंदु P के निर्देशांक अपने को निकालने हैं। यदि या ताकि AP जो है वो बराबर है 3/7 AB के, और P जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित है। देखो क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा, डायग्राम बना के मैं समझाता हूं आपको। देखो एक रेखाखंड है अपने पास AB, एक क्या है अपने पास, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है AB। A के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं -2, -2, B के भी अपने को दे रखे हैं 2, -4। ठीक है, अब देखो P जो है ना वो इस रेखाखंड पर कहीं ना कहीं पर स्थित है। ठीक है, तो इस रेखाखंड पर स्थित है ना, इस पर स्थित है P, मान लो यहां पर है P, यहां पर, तो इसके निर्देशांक निकालने अपने को। ठीक है, पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, पहले जैसा ही हो गया, लेकिन पहले में तो अनुपात दे रखा था अपने को, अनुपात नहीं दे रखा है यहाँ पे। अनुपात निकालने के लिए एक चीज दे रखी है अपने को, ये वाली, इसको ध्यान रखना है, और इसी से निकालना है अनुपात। ठीक है, तो अनुपात निकालना है पहले, सबसे पहला काम तो यही है। तो देखो जो दे रखा है उसी को काम में लेकर स्टार्ट करेंगे। देखो सिंस करके लिखना है कि AP जो है वो बराबर है किसके, 3/7 AB के। तो देखो यहां से AB जो है वो AP के अपॉन में आएगा, नीचे आ सकता है, AP/AB इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/7 हो गया। ठीक है, या देखो इसको और भी दूसरे तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो AP इज इक्वल टू 3/7, या देखो डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं अपन, वहां भी वैल्यू नीचे रखनी पड़ती है अपने को। AB देखो ध्यान से, AB जो है वो AP और PB को मिलाकर ही बनता है। भाई AB जो है वो तभी तो बनेगा जब AP को मिलाएंगे किसमें, PB में, इन दोनों को मिलाने से ये भी बनता है। ठीक है, तो AB की जगह वैल्यू पुट करेंगे अपन कितना, AP प्लस PB। ठीक है, सिंस करके आपको लिखना है और दिखाना है कि AB जो है वो बराबर है AP प्लस किसके, PB के। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है AP को इधर लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे। तो देखो जब इसको इधर भेजेंगे अपन, इसको इधर भेजेंगे अपन, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो आप। देखो इसको इधर भेजेंगे ना तो 7 ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखो यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया है 7 को इससे। ठीक है, तो ये हो गया, देखो इधर करके बता रहा हूं मैं, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे। देखो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस कितना हो गया, PB हो गया। 7 को मल्टीप्लाई किया इससे। अब यहाँ पे देखो AP को नीचे ले जाना है, इसके 3 को इधर लाना है, तो AP प्लस PB अपॉन AP कहाँ गया, नीचे आ गया, AP नीचे आ गया। ठीक है, और 7 इधर है, 3 इधर को, 3 को नीचे ले आएंगे इसके, तो 7 अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये करना है। तो देखो इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो इसको लाएंगे तो 7 अपॉन कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू AP प्लस PB, और नीचे कौन आ गया अपना, AP आ गया। ठीक है, अब देखो AP को जो है ना दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। AP को अलग अलग लिख सकते हैं अपन कि AP अपॉन AP प्लस BP अपॉन AP। AP को AP से काटेंगे तो एक बार कटेगा, तो देखो 7/3 इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन कितना हो जाएगा, AB। यहाँ देखो 1 को इधर लाएंगे अपन तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा अपने पास PB अपॉन AB इज इक्वल टू,
1 को इधर लाएंगे तो 7/3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अपन तो 3 आएगा एलसीएम, ठीक है। 3 आ गया अपने पास, सॉरी ए बी थोड़ी चल रहा है, ए बी थोड़ी चल रहा है, ए पी प्लस पी बी चल रहा है ना, ए पी प्लस पी बी, ए बी थोड़ी है यहाँ पे, ए पी है, सॉरी ए पी है ना, ए पी है। देखो यहाँ से ए पी अलग हुआ था ना, तो ए पी है, यहाँ पर भी क्या है, ए पी है अपने पास और पी बी, ठीक है, ए पी पी बी है। आगे देखो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया अपन ने। इसको सोल्व करेंगे तो 7 माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आगे देखो पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस किया 4 अपॉन कितना हो गया 3, ठीक है। पी बी अपॉन ए पी, पी बी अपॉन ए पी, पहले बाद वाला पहले ऊपर आ रहा है और पहले वाला बाद में आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करेंगे अपन तो अपने पास हो जाएगा ए पी तो चला गया ऊपर, नीचे कौन आ गया, पी बी आ गया, तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला गया, नीचे कौन आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अगर इसको रेशियो में लिखना है अपने को, इसको अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अनुपात में अगर अपने को लिखना है, इधर लिख रहा हूं मैं, तो ए पी अनुपात पी बी बराबर क्या हो गया, 3/4, 3:4 हो गया, ठीक है। ये अनुपात निकालने के लिए सारी रामायण जो की है ना अपन ने, इस अनुपात को निकालने के लिए की है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। अब देखो क्या करना है, 3:4 आ गया, अब m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, ठीक है। m1 तो 3 हो गया, m2 कितना हो गया, 4 हो गया। वही सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र लगाएंगे, pxy आ जाएगा। तो क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, pxy इज इक्वल टू क्या होता है, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इधर देखो y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू पुट करना है, देखो वैल्यू पुट करेंगे, x1 y1 का काम कौन करेगा, ये, ठीक है, और x2 y2 का काम ये करेगा। देखो x2 है अपने पास 2, m1 है 3 प्लस x1 है -2, m2 है 4 अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब 3 + 4। इधर देखो y2 है -4 और m1 है 3 प्लस y1 कितना है -2 है और m2 कितना है 4 है, अपॉन नीचे क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 3 + 4, ठीक है। इधर देखो 3 को 2 से किया 6 हो गया, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस 8 हो गया, अपॉन नीचे चल रहा है 7। इधर देखो ये हो गया -12 और ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो गया -8 हो गया, नीचे कितना है 7। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो pxy अपने को मिलेगा, देखो ये होगा -2/7 और इधर है ये हो जाएगा -20/7। यही अपने क्या है, pxy के निर्देशांक है, ठीक है। समझ में आ गया, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आप लोगों को करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें आपको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो मैंने बताया था जितने बराबर भागों में बांटना है उससे एक कम पॉइंट लगाते हैं बीच में रेखाखंड के, ठीक है ना। तो देखो इसमें कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं -2 2 और बी के दे रखे हैं 2 8। देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसको उतार लो और मैं पोज करके उतार सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, देखो एक रेखाखंड है, मान लो ए बी क्या है, एक रेखाखंड है ए बी, 2 -2 दे रखे हैं ए के, -2 2 और 2 8, -2 और 2 और इसके दे रखे हैं 2 और 8। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो 3 पॉइंट लगाएंगे बीच में, 1
2 और 3। ठीक है, इसको नाम दे देंगे pxy, इसको नाम दे देंगे qxy, इसको नाम दे देंगे rxy। ठीक है, इनके निर्देशांक उसके जो अनुपात है वो क्या होंगे, देखो एक भाग इधर है, बराबर भागों में बट रहा है तो एक भाग इधर है, 3 इधर है, तो इसके हो जाएंगे 1:3, 1:3। इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 अनुपात इधर है, 2 अनुपात इधर है, तो 2:2, 2 भाग इधर 2 भाग इधर काटेंगे तो कितना आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, इसके अपन करेंगे तो 3 भाग इधर हैं तो 3:1 भाग इधर है 1, खत्म कहानी। ठीक है, निकाल लेंगे अपन, वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, pxy पहले निकालेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो अपना सेकंड है डिक्टो वैसा ही है। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसका, इस 7.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है अपना 10 नंबर का क्वेश्चन, जो दे रखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम का मतलब है कि ए आप ए ले रहे हो तो बी ए ही लेना पड़ेगा, सी फिर अगला वाला और डी फिर अगला वाला। ठीक है, जिसके शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन से चतुर्भुज का निकालना है, समचतुर्भुज का। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो सॉल्यूशन देखो, समचतुर्भुज है, नॉर्मल कुछ नहीं, एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, समचतुर्भुज होता है जिसकी क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हो। आप स्केल से बना लेना, ए बी सी और ये क्या है, डी है। ठीक है, तो ए के निर्देशांक अपने को दे रखे 3,0, बी के दे रखे 4,5, सी के अपने को दे रखे हैं क्या, -1, 4 और डी के अपने को दे रखे हैं -2, -1। ठीक है, ये एक कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सेंस करके आपको लिखना है कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, ए को सी से मिलाएंगे तो एक विकर्ण मिलेगा और बी को डी से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण मिलेगा। 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल यानी कि AC गुणा क्या होगा, BD होगा। विकर्ण यही तो है, अरे विकर्ण यही तो है, AC और BD विकर्ण, इनका गुणनफल होगा। ठीक है, अब देखो AC कैसे निकालें और BD कैसे निकालें। तो देखो AC निकालना है तो A के भी निर्देशांक है, C के भी निर्देशांक है, तो दूरी फॉर्मूला कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। BD निकालना है, B के भी निर्देशांक है अपने पास और D के भी निर्देशांक है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां से करते हैं अपन। देखो 1/2 AC का मतलब है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस किसका, y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में होगा, मल्टीप्लाई, वही BD के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे 1/2। यहाँ पे देखो x2 जो है AC लेते हैं पहले, AC के लिए x1 y1 तो ये होगा, x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। ठीक है, x2 है अपने पास -1 और x1 है 3, इसका करना है होल स्क्वायर, प्लस y2 है 4 माइनस y1 कितना है 0, इसका करना है होल स्क्वायर, रूट भी चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई √x2 कितना है, x2 देखो इसके लिए BD के लिए, देखो BD के लिए x1 y1 तो ये होगा और x2 y2 ये होगा, x2 y2 ये होगा। ठीक है,
x1 देखो, x2 क्या है, x2 है अपने पास -2 माइनस x1 कितना है, x1 है 4, इसका करना है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है -1 माइनस y1 कितना है 5, इसका करना है स्क्वायर, ये रूट है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 आगे सोल्व करेंगे इसको तो देखो ये हो गया -1 4 -4 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो -2 - 4 -6 हो गया, -6 का करना है स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस ये -1 -5 -6 वही -6 का स्क्वायर करना है तो 36 ही आएगा, रूट चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर अपन कॉमन लेंगे, सेम संख्या जब हो तो कॉमन ले लेते हैं उसको, रूट के अंदर ही लेते हैं। 16 बाहर लिया तो 1 बचा, यहाँ पर भी कितना बच गया 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर करना है, सेम संख्या तो 36 को बाहर लेंगे, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर भी कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। आगे देखो ये 36 जो है वो 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, 4 बाहर आ गया रूट से, अंदर कितना बच गया 1 + 1 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 36 बाहर आएगा तो 6 में आएगा क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है, और अंदर कितना बच गया √2, ठीक है। आगे देखो इनको करना है गुणा करेंगे तो देखो इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 1/2, इसको 4 को 6 से किया तो कितना बचा, कितना हो गया 24, है ना, 24 हो गया, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 24 वर्ग इकाई, क्या आ गया वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट आ गया। वर्ग इकाई क्यों लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है, ये अपना क्या है आंसर है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर जो 7 है उसकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत बेसिक से मैंने बताया है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, और चैप्टर जो ये कंप्लीट जो चैप्टर है ना वो इसी तरीके का है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला काम आया था, नेक्स्ट वाले में त्रिभुज फॉर्मूला आएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 7.3 अपन कवर कर लेंगे। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएं कि एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उनसे हम जो हैं उनसे हम जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो भी आप देखो, जो भी आपका फ्रेंड है उनको कम से कम आपकी फ़र्ज बनता है कि बताएं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह है वो इसी तरीके से बनाए रखिएगा, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, धन्यवाद।